प्रणय इतना बेशर्म है कि वो चाहता है कि सब कुछ उसी के हिसाब से हो, फिर चाहे किसी को कैसा भी लगे, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। अगले ही दिन पीजी ग्रुप और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने मिलकर स्टेटमेंट जारी कर दिया कि कल के इवेंट में टीना आ रही है। ये स्टेटमेंट जारी होते ही चारों तरफ से टीना की आलोचना होनी शुरू हो गई। लोग बातें करने लग गए कि आखिर टीना ने उस कंपनी में क्या ऐसा देखा जो उसके इवेंट में शामिल होने के लिए आ रही है। इतनी घटिया कंपनी जो कि नशे वाले प्रोडक्ट्स भी बनाती है, अब टीना उसके साथ काम करेगी। अब बहुत जल्द इसका करियर डूबने वाला है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जितनी तेजी से ये दोबारा उठकर आई है, उतनी तेजी से ना ये फिर गुमनाम हो जाएगी। लोगों ने टीना को लेकर इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। अभी तक मुझे लगता था कि वो इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी मॉडल है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुरी है कि पैसों के लिए किसी भी कंपनी के साथ जुड़ जाएगी। अब उस कंपनी के साथ ही टीना भी सबकी नजरों से गिर चुकी है। चारों तरफ लोग टीना का मजाक बना रहे थे। हर तरफ से उसे बस गालियां ही सुनने को मिल रही थी। पीजी ग्रुप के ऑफिस में यूसुफा प्रणय की चेयर पर बैठी सारे कमेंट्स पढ़ रही थी। टीना को गालियां पढ़ते देख यूसुफा के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीना ने दोबारा से इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में कितनी जोरदार वापसी की है, लेकिन कल के इवेंट के बाद वो एक झटके में सब कुछ खो देगी। इस बार वो ऐसी गिरेगी कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। वो दोबारा से कभी कमबैक करने के बारे में ना सोच भी नहीं पाएगी। और इससे ज्यादा खुशी की बात यूसुफा के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती थी। यूसुफा मन ही मन ये सब सोचते हुए खुश हुए जा रही थी। उधर इस वक्त टीना भी पीजी ग्रुप के ऑफिस में ही मौजूद थी। इस वक्त वो कल के इवेंट की तैयारी के लिए एक मीटिंग में थी। कल इवेंट में उसे जो कुछ भी बोलना था, प्रणय ने उसे सब कुछ लिखकर स्क्रिप्ट पकड़ा दी थी। उसने टीना से कहा, टीना इसे आज रात भर में अच्छे से याद कर लो, कल प्रेस मीटिंग में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। कल के इवेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट यही होगा जब तुम अपना स्टेटमेंट रिलीज करोगी, प्रणय ने टीना को समझाते हुए कहा। टीना चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उस स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी। आखिर प्रणय को शर्म भी नहीं आई इस तरह बेहुदी बातें लिखते हुए। ऑफिस से घर लौटते वक्त टीना और ऋतिका गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और रोमा कार ड्राइव कर रही थी। जब ऋतिका ने प्रणय की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसने गुस्से में से फेंकते हुए कहा, प्रणय के अंदर ना जरा सी भी इंसानियत नहीं रह गई है क्या? यार वो इतना नीचे कैसे गिर सकता है? उसे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? रोमा ने गाड़ी के रियर मिरर में झांकते हुए टीना को देखा, लेकिन उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। रोमा भी इंडस्ट्री में कई सालों से है, लेकिन उसने भी आज तक प्रणय जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद उसने टीना की तरफ देखते हुए कहा, टीना कल मुझे क्या करना है? तुमने जो चीजें मुझसे इकट्ठा करने के लिए कही थी वो सब मेरे पास है। मेरे पास यूसुफा और प्रणय की वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो तुम्हें काम से दूर रखने की बात कर रहे हैं। कल मैं मीडिया और सब लोगों के सामने होने का फायदा उठाऊंगी। मैं कल ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगी कि मैं कमबैक कर रही हूँ, टीना ने सीरियस होकर कहा। मुझे ऋतिका पर पूरा यकीन है कि वो मेरे साथ है, लेकिन रोमा तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं कुछ सफाई दूंगी। मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। मैं भी इस इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से हूं, लेकिन जो मैंने तुम्हारे साथ आने के बाद सीखा है वो पहले कभी नहीं जाना था। रोमा ने टीना की तरफ देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा। जितने भी सबूत हैं उन्हें सभी बड़ी न्यूज कंपनियों को हेडलाइन बनाने के लिए बेच दो, टीना ने सीरियस होकर कहा। अभी तक जो कुछ मैंने किया था वो सब बस हल्का झटका था, लेकिन अब मैं उन दोनों से असली बदला लूंगी। टीना के गुस्से और जुनून को देखकर ऋतिका और रोमा की भी खुशी दोगुनी हो रही थी। वो दोनों भी चाहती थी कि प्रणय और यूसुफा को उनके किए की पूरी सजा मिले। रोमा ये तो जानती थी कि टीना लॉर्ड रेजेंसी में रहती है, लेकिन उसे अभी तक ये खबर नहीं थी कि टीना वहां रणविजय के साथ रहती है। अभी टीना को पूरी तरह से रोमा पर यकीन नहीं हुआ था। इसीलिए जैसे ही वो लोग लॉर्ड रेजेंसी के बाहर पहुंचे, टीना ने रोमा से कहा कि वो ऋतिका को उसके घर छोड़ाए। फिर टीना घर के अंदर अकेली चल पड़ी। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि रणविजय पहले से ही घर पहुंचा हुआ था। वो सोफे पर ही आंखें बंद करके लेटा हुआ था। टीना धीरे से उसके करीब गई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए अपने हाथों की उंगलियों को रणविजय के चेहरे पर फिराते हुए कहा, तुम अंदर बेड पर क्यों नहीं सोए? कल तुम जिस कंपनी के इवेंट में जा रही हो उसके पास RR इंटरनेशनल के लॉयर्स की तरफ से एक लेटर भेज दिया गया है। वो फ्रॉड कंपनी है। कल दोपहर तक हो सकता है ये न्यूज फैल भी जाए। रणविजय ने टीना की तरफ देखते हुए कहा। अब वो उठकर सोफे पर बैठ चुका था।
ठीक है, मैं सिर्फ कल सुबह तक उसके इवेंट में रहूंगी, टीना ने रणविजय की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा। टीना ने रणविजय के आगे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो टीना के मन की सारी बात जान चुका था। उसे पता था कि कल टीना क्या करने वाली है। उधर टीना को भी अच्छे से पता था कि कल के स्टेटमेंट के बाद वो कंपनी इतनी आसानी से टीना के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करेगी। इसी वजह से RR इंटरनेशनल को बीच में आकर उस कंपनी को फ्रॉड प्रूव करना पड़ रहा है, ताकि टीना को उससे जल्द ही छुटकारा मिल जाए। थैंक्स बेबी, टीना ने रणविजय की आंखों में देखते हुए कहा। ओह थैंक्स क्यों? रणविजय ने पूछा। मुझे समझने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इस पर रणविजय ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने थकान भरी आवाज में कहा, आज मैं बहुत थक गया हूं, पूरे दिन मैं डॉक्यूमेंट्स देखता रहा, अब मेरी आंखें दुखने लगी हैं। तो फिर मैं पढ़ देती हूँ। टीना ने बगल में पड़े डॉक्यूमेंट्स को उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया, उसने एक गहरी सांस ली और फिर रुक गई। अच्छा, पीजी ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद तुम किस कंपनी के साथ काम करोगी? अभी मुझे कुछ पता नहीं है, टीना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अभी वो अपने करियर को लेकर ज्यादा श्योर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए अभी उसने इस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, रणविजय ने कहा। RR के लिए मैं खुद मॉडलिंग करूं तो ये ठीक नहीं रहेगा ना, टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। रणविजय जोर से हंस पड़ा, क्योंकि टीना उसकी बात समझ नहीं सकी थी। वो टीना से कंपनी ज्वाइन करने के लिए तो कह रहा था, लेकिन एक मॉडल के तौर पर नहीं, बल्कि खुद को उसका मैनेजर के तौर पर बनने के लिए कह रहा था। वो टीना को मैनेजर बनाना चाह रहा था, लेकिन टीना को लगा कि वो उसे एक मॉडल के तौर पर कंपनी में शामिल करना चाहता है। टीना को वो दुनिया की पहली ऐसी औरत बनाना चाह रहा था जिसका मैनेजर रणविजय रावत होगा। लेकिन उसने अभी टीना को इस बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि ये सरप्राइज टीना को बाद में दूंगा। उसने अभी टीना के आगे कुछ भी जाहिर नहीं किया और उसे अपने गले से लगाकर कहा, तुम अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। रणविजय ने टीना को खुद की तरफ खींच लिया और उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। मुझे पता है तुम्हें बस किस करने का बहाना चाहिए। टीना ने रणविजय को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे अपने सीने से चिपका लिया।